हेलो बच्चों, कक्षा 7 का प्रथम अध्याय है पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। लेकिन इसका अध्ययन करने के लिए पूर्व में पढ़ी गई कुछ संख्याओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो संख्याएं 11 प्रकार की होती हैं, लेकिन पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी संख्याएं हैं, यहाँ उनका वर्णन किया जा रहा है। तो इस संबंध में मैं आपको 4 प्रकार की संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे हमारा प्रथम अध्याय आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो पहले प्रकार की संख्या प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। देखो बच्चों, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार आगे की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ये गिनती हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है, इसीलिए गणितज्ञ इन गणन संख्याओं अर्थात काउंटिंग नंबर्स को प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये 1 से अनंत तक होती हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्याओं पर। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को और सम्मिलित कर लिया जाए तब इनका संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है, अर्थात होल नंबर कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये संख्या अनंत तक लिखी जा सकती है। अनंत का चिन्ह सबसे अंत में दिखाया गया है। नंबर 3, पूर्णांक। हम जानते हैं कि संख्या यदि 0 से 1 कम हो तब उसे -1 लिखा जाता है। 0 से 2 कम हो तो उसे -2 लिखा जाता है। इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहा जाता है। यदि हम इन ऋणात्मक संख्याओं जैसे -1, -2, -3, -4 को पूर्ण संख्याओं में मिला दें तब संख्याओं के इस संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स कहते हैं। जैसे इन्हें नीचे दिखाया गया है, आप देखेंगे इसमें शून्य को मध्य में लिखा गया है। धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 और 4, इन्हें दाईं ओर और -1, -2, -3, -4 और इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपने संख्या रेखा में भी देखा होगा कि शून्य को मध्य में और संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं को दाईं ओर लिखा जाता है, जबकि ऋणात्मक संख्याओं को बाईं ओर लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात हर 0 ना हो। जैसे -2/3, 5/6, 6/7 परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में लिखा गया है। अब क्योंकि 0, -2, 4 भी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि 0, -2, 4 ये P/Q के रूप में किस प्रकार लिखी जा सकती हैं? तो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, -2 को -2/1 लिखा जा सकता है तथा 4 को 4/1 लिखा जा सकता है।
अर्थात p/q के रूप में इन्हें लिखा जा सकता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम इसका ग्राफीय निरूपण करें, जिन्हें हमने गोलों के द्वारा दर्शाया गया है, तो ये अंतर आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे सबसे भीतर के गोले अर्थात सर्किल को, तो इसके अंदर लिखी गई हैं प्राकृत या प्राकृत संख्याएं। ये संख्याएं क्या हैं? 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। अगर आप इससे बाहर के सर्किल, जो कि हरे रंग से बनाया गया है, आप देखेंगे उसमें शून्य और सम्मिलित कर दिया गया है, तो ये संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याएं। इसी प्रकार अगर हम नीले रंग से बनाए गए सर्किल को देखें, इसमें ऋणात्मक संख्याओं को और मिला दिया गया है, तो ये सभी संख्याएं मिलकर कहलाती हैं पूर्णांक। अब अगर हम सबसे बाहरी सर्कल पर आएं, जिसे कि लाल रंग से बनाया गया है, इसमें संख्याओं को p/q के रूप में भी लिखा गया है, -2/3, 5/6 और 6/7। अर्थात यदि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, इनमें भिन्नात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाए, तो ये संपूर्ण संख्याएं मिलकर कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। आप देखेंगे बच्चों कि जब हम क्लास 7th की पूर्णांक को पढ़ेंगे, अर्थात इंटीजर को पढ़ेंगे, प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे, तो हमारे लिए ये परिभाषाएं बहुत काम आएंगी।